दोस्तों ट्रेडिंग का एक सिंपल सा फंडा है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। प्लानिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने का ही एक पार्ट है। यहाँ आप प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि दो ट्रेडर हैं, दोनों एक ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। पहले के पास अपना प्रॉपर रिटर्न प्लान है, लेकिन दूसरे के पास नहीं है। पहले को पता है कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है, लेकिन दूसरे को नहीं पता। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहले को पता है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, लेकिन दूसरे को ये भी नहीं पता। पहले ट्रेडर के पास में पूरी प्लानिंग है, लेकिन दूसरे के पास में कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला है, ये लक के बेस पर ट्रेडिंग कर रहा है। अगर ट्रेड ठीक रही तो ठीक, अदरवाइज ये ट्रेड में फंसेगा, क्योंकि इसके पास में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इसको हम महाभारत के एग्जाम्पल से समझते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्यों फंसा था? क्योंकि उसके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। उसने अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। उसको केवल ट्रेड में एंट्री लेना आता था, लेकिन ट्रेड से यानी कि चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। नेक्स्ट, युधिष्ठिर जुए में क्यों हारे थे? क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। वो चाहते तो राजपाट हारने के बाद वहाँ से उठ सकते थे, लेकिन वो लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते रहे और बाद में सब कुछ हार गए। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास में पूरी की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंट्री क्यों लेनी है। यानी कि आपके पास प्लानिंग के साथ साथ एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना पैदा होने से पहले ही सीख लिया था, लेकिन उसने कभी चक्रव्यूह तोड़ा नहीं था। यानी कि उसने अभी तक केवल पेपर ट्रेडिंग की थी और उसके पास कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी नहीं थी चक्रव्यूह तोड़ने की। इसलिए अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।